नमस्ते। तो चलिए वो दिन आ ही गया जब आईपीओ का अनाउंसमेंट फाइनली हो गया आईआरएफसी से, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो जी देखिए, इन्होंने 4,633 करोड़ का ये ओपन रखा हुआ है इसे, और ये चाहते हैं हम और आप इस आईपीओ में निवेश करें। तो देखते हैं ये पैसे जाएंगे कहाँ पर। तो दो चीज़ें हैं अभी। पहली बात, ये जो आईआरएफसी है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवेज को पैसा देता है। तो अभी कभी अगर कोई एक नया रेलवे लाइन बनाना हो, या अगर कभी कुछ एक्सपेंशन करना हो, और अगर उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पास अगर पैसे नहीं है या पैसे कम पड़ता है, तो ये इनके पास आते हैं और ये इन्हें पैसा, या मतलब आईआरएफसी के पास आते हैं और ये इन्हें ये पैसा लेंड करते हैं। तो ये आईआरएफसी का एक छोटा सा बैकग्राउंड है। तो ये लेंड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को पैसे। तो जब भी हिंदुस्तान में रेलवे में एक्सपेंशन की बात आएगी, जब भी कोई नई पटरी डालनी है, या कभी कुछ अगर ग्रोथ करना है, या मानो कॉरपोरेट के जो भी खर्चे आते हैं, वो सब में हमारा और आपका पैसा जाने वाला है। तो चलिए कुछ आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। तो जी देखिए, सबसे अहम वाली बात, मतलब कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पर। तो इनका जो डेट है वो ज़ीरो है। तो ये शुरुआत में ही एक बहुत पॉजिटिविटी ले आता है कि ज़ीरो डेट कंपनी है, विच मीन्स पैसा ज़ाया तो नहीं जाएगा। और जो इनका रेवेन्यू है, ये अगर हम पिछले साल फिस्कल ईयर हो, या अगर FY 2019 से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो ये 22% ऊपर की तरफ गया हुआ है। इनका CAGR भी बहुत बढ़िया है। तो अगर हम पिछले 3 साल का डेटा लें, जैसे FY 17 से FY 20 तक अगर हम डेटा निकालते हैं, तो 19% का इनका CAGR है। और इनके पास जितने भी एसेट्स हैं आईआरएफसी के पास, उनमें से एक भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं है। तो हर जगह से मतलब अच्छा कुछ ना कुछ रेवेन्यू आ रहा है। और कभी अगर आईआरएफसी थोड़ा सा अगर मुश्किल में चला भी जाता है, तो जो सरकार है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, वो आके इसे सपोर्ट करके उस दुविधा में से बाहर निकाल देता है। कुछ और अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। अभी जी देखिए, ये अभी हमने जान तो लिया है कि ये पैसे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। इनका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा रहा है। अभी मार्च 2020 में इनका 31 करोड़ का, सॉरी 31,000 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। सितंबर में थोड़ा नीचे आया, 18 करोड़ के आसपास आया, क्योंकि कोविड था, तो रेल्स वगैरह सब बंद था। अगर अभी भी आप देखोगे, ट्रेन ट्रैवलिंग फुल फ्लेजेड बाहर नहीं आया है। अब हाल ही में मेरे रिश्तेदार भी जब साउथ जा रहे थे, तो उन्होंने भी ये बोला कि या तो आपको पूरा बर्थ शायद बुक करना पड़ता है, या समथिंग ऑन दोज लाइंस, लेकिन उतना कन्वीनियंस नहीं है जितना पहला हुआ करता था। तो इसे बाहर निकलने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा, और हम और आप दोनों ही इस चीज़ में इकट्ठे हैं। तो फिलहाल में इनके जो प्रमोटर्स हैं, उनके पास 100% शेयर्स है। और इनके प्रमोटर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, अगेन लखनऊ, सीधी बात। तो एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है इस कंपनी के अराउंड। पहला, गवर्नमेंट, सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट, फॉर द गवर्नमेंट। तो और क्या ही चाहिए। तो ये इसका सबसे बड़ा प्रो है। बट ये सबसे बड़ा कॉन भी है, क्योंकि ये सिर्फ रेलवेज को ही पैसा देता है। और अगर कल रेलवे ने एक्सपेंशन बंद कर दिया, देखिए ऐसा होगा तो नहीं, बट खैर यू नेवर नो। तो या समझो, या वापस से अगर ये एक ऐसा कोई सेकेंड वेव आ जाता है कोविड का, जो भी बातचीत चल रहा है, तो शायद ये शेयर प्राइस में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। जी देखिए, आज की तारीख में इस कंपनी का जो PE रेशियो है वो 6.6% है। और ये पूरे इंडस्ट्री का, आईआरएफसी मतलब ये पूरे इंडस्ट्री का जो PE रेशियो है वो है 17। विच मीन्स यहाँ पे स्कोप है ये पूरा शेयर प्राइस को और थोड़ा स्लाइट जंप मिलने का। तो जी देखिए, ये हो गया एक छोटा सा बैकग्राउंड कंपनी के बारे में। अब बात करते हैं ये आईपीओ कब ओपन होने वाला है। तो जी 18 तारीख को ये आईपीओ ओपन होगा,
और 20 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। जैसे हमेशा सारे आईपीओज होते हैं, 2 दिन हमको मिलते हैं। अब जो इसका मिनिमम लॉट है, मतलब जो मिनिमम एक लॉट में 575 शेयर्स होंगे, तो वो तो आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपको ये आईपीओ में निवेश करना है। तो मिनिमम 1 लॉट जिसमें आपको मिलेंगे 575 शेयर्स, जहां पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 14,950 रुपये। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स है वो होंगे 7,400 शेयर या 7,475 शेयर्स, जिसका टोटल कीमत होगा 1,94,350 रुपये। तो ये इसका रेंज है, एनीवेयर बिटवीन 575 शेयर्स टू 7,475 शेयर्स। यहाँ पर हम निवेश कर सकते हैं और ये शेयर का जो प्राइस है वो बेस किया जाएगा 25 से 26 रुपए के बीच में। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो मेक श्योर आप थोड़ा हायर वैल्यू पे ही आप बिड करें, जैसे 25 पे ना करें जबकि 26 पे करें, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे थोड़ा आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है वगैरह वगैरह। तो ये इसकी थोड़ी बहुत जानकारी थी जो मुझे आपको देना था। अब चलिए मुद्दे पे आते हैं, क्या मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा? जी डेफिनेटली। तो मैंने आईपीओ में भी एंथनी वेस्ट मैनेजमेंट का आईपीओ में भी मैंने इन्वेस्ट किया था, बट मेरा पैन नंबर सेलेक्ट नहीं हुआ, तो जिस वजह से मुझे शेयर्स एलोकेट नहीं हुए। बट दोबारा 2021 नया साल है, नया आईपीओ है, देखते क्या लेके आता है। तो जी डेफिनेटली मैं एक लॉट ही लूँगा 4,950 का, बजट कंस्ट्रेंट है, तो उससे ज़्यादा तो मैं नहीं अप्लाई करूँगा और फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा। एक बार मैंने थोड़े बहुत लिंक्स भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ आप एक बार उसको पढ़ लीजिए, तो आपको इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड मिल जाएगा। और फिर 18 तारीख को होपफुली हम साथ में इस पे अप्लाई करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।